Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज देखिए मेरे साथ कौन कुकिंग कर रहा है। मोहम्मद हसीब मेरे साथ हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि लड़कों को एक स्किल जो है लड़कियों के हालात देख के आजकल की जो सीखना चाहिए और जो सिखाना चाहिए वो कुकिंग है। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है ना वो कुकिंग की होती है कि खाना कौन बनाएगा। तो ये कम से कम हर मर्द को आना चाहिए और करना भी चाहिए। एक तो वो डिपेंडेंसी ना, और दूसरे कि घर के अंदर एक कॉपरेशन भी रहे, है ना। बिल्कुल तो आप तो मैरिड नहीं होंगे? नहीं। तो फिर आप क्यों कुकिंग करते हैं? मुझे असल में ना शौक है कुकिंग करने का, इसलिए मैं अम्मी की भी हेल्प करता रहता हूँ घर में। अच्छा, very good। इफ्तार में भी हेल्प हो जाती है अम्मी ये की। शौक लड़कों को नहीं होता, तो ये आपको कैसे हो गया? बस जब कोविड आया था ना तब मैं घर पे होता था। अच्छा, ठीक है। तो तब मुझे इसका ज़्यादा शौक हो गया। अम्मी के साथ होता था, घर में बहन होती थी तो उनके साथ फिर मैं भी कुकिंग करने में हेल्प करता था। वेरी गुड। अब आप अपनी कुकिंग करते हैं और वीडियोस लगाते हैं और दिखाते हैं, हाँ। तो क्या वो जो कहते हैं कि दुनिया के सारे जो बेस्ट शेफ्स हैं ना वो मर्द हैं? और हाँ, जितने मिशेलिन स्टार्स और जितने ये हैं वो सब ज़्यादातर मर्द हैं। अब बाकी कुछ ख़वातीन हो तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मर्द होते हैं। और मर्द शेफ्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनके हाथ में जायका बहुत अच्छा होता है। तो आप एग्री करते हो इससे? बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी कुकिंग करता हूँ, मुझे अपनी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू बहन या अम्मी। हाँ, कभी कभार ऐसा ही है। कभी कभार ऐसा ही है। वेरी गुड जी। सो हसीब, आज क्या बना रहे हैं? आज हम बनाएंगे स्मोक्ड चिकन मैकरोनी। स्मोक्ड चिकन मैकरोनी, बिल्कुल जी। सही। इसका जो फ्लेवर है वो बारबेक्यू में होगा। तो रमज़ान में जिस तरह होता है इफ्तार में अक्सर दिल करता है कुछ चटपटा खाने का, लेकिन बारबेक्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, इफ्तार के बाद भी नहीं, पहले होता इतना हिम्मत। तो जब हम मैकरोनी बनाएंगे उसको हम स्मोक करेंगे और उसके अंदर हम बारबेक्यू फ्लेवर ऐड करेंगे, जिससे आपको जो है वो इफ्तार में जो चटपटी चीज़ें चाहिए होती हैं, बच्चे भी हैं इसको बड़े शौक से खाएंगे और बड़े उससे भी ज़्यादा शौक से खाते हैं। बड़े उससे भी ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, ये न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि इसमें चिकन भी डल रहा है ना। सब्जी वैसे कोई ज़्यादा नहीं डाली हुई आपने? सब्जी हम डाल सकते हैं, लेकिन हाँ हम जो है इसमें चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ज़रा इंग्रेडिएंट्स देखने वालों को सबको दिखा दीजिए क्योंकि हमारा कैमरा साथ साथ दिखा। हमने सबसे पहले जो है 200 ग्राम इसमें लिया मैकरोनी। ठीक है। इसको हमने बॉईल कर लिया। आराम सिंपल एल्बो मैकरोनी लिए, इजीली अवेलेबल है हर जगह। वो इसको बॉईल करते हो बस एक चीज़ आपने ऑयल ऐड करना है इसमें ताकि आपस में स्टिक ना कर दे। ठीक है। उसके बाद इसको आप ठंडे पानी से जो है इसको रिंस कर लेंगे और ये साफ़ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने 200 ग्राम चिकन ले लिया। अगर आप ज़्यादा मैकरोनी ले रहे हैं आप उतनी चिकन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक टमाटर यहाँ पे ले लिया, एक अनियन ले लिया, यहाँ पे हमने लिया चपली कबाब मसाला। ये कौन सा मसाला होता है? चपली कबाब, जो चपली कबाब बनाए जाते हैं ना उसमें जो ऐड किया जाता है, ये वही मसाला आपको मार्केट से मिल जाएगा इजीली। ठीक है। इससे जो है बारबेक्यू वाला फ्लेवर नहीं होता जो चपली कबाब में आता है, और ये तिक्का मसाला हमने लिया है। अच्छा, इससे भी जो फ्लेवर आता है वो आपने इससे ही ऐड करना है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है बारबेक्यू सॉस एंड दिस इज सोया सॉस। इसमें हमने सॉल्ट लिया है, आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ हमने एक चिकन क्यूब ले लिया। राइट। उसके साथ हमने अनियन ले लिया एक मीडियम साइज का। ठीक है, तो अब हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा हसीब, वो जो एक रिजर्वेशन होती है लड़कों की किचन में नहीं जाना, वो जो एक थोड़ा सा शॉविनिज्म होता है, हम क्यों काम करें किचन के, हमारा काम तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर? नहीं, मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कैसे हो गया कि मतलब आप इसी पाकिस्तान में ही रहे हैं, आप कौन सा कोई बाहर से आए? तो असल मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। अच्छा। तो मैं ASMR कंटेंट बनाता हूँ कुकिंग का। उसमें जब आप कटिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, इतनी मज़े मज़े की साउंड्स आती हैं, उनको कैप्चर करने का मुझे बहुत शौक है। अच्छा, रियली? जी भाई आजकल ये इतना ट्रेंड है, तो कौन कौन सी आवाज़ें आपने कैप्चर की हैं उसमें? इसमें अनियंस को जब हम कट करते हैं, टमाटोज़ को जब कट करते हैं, और नाइफ की जो आवाज़ होती है बिल्कुल हल्की हल्की खामोशी में आपको सुनाई देती है, उनको कैप्चर करते हैं और बहुत मज़े की उनकी साउंड्स होती हैं। अच्छा, तो ये साउंड्स आप रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जी, हम माइक्रोफोन लगाते हैं हम बिल्कुल नाइफ के बिल्कुल पास, फिर जब हम कट करते हैं ना तो वो बहुत एक मज़े की साउंड आती है। वेरी गुड। सो आपको खुद भी ऐसी डिफरेंट साउंड सुनना अच्छा लगता है? बिल्कुल, ये बहुत सेटिस्फाइंग होती है। हाँ, ये बहुत सेटिस्फाइंग अभी हमने यहाँ पे ऑयल जो इसमें गर्म कर लिया, उसमें हम अनियंस ऐड कर लेंगे। और आपको पता है ये जो होता है ना एक मानूस खुशबू, जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं उन्हें ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस चूँकि होता है, तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि जब आप किसी जगह पे जहाँ पे आप रहते हो ना, और आपको वहाँ की साउंड से, वहाँ की हवा से, वहाँ के टेम्परेचर से आपकी बॉडी ना बहुत फेमिलियर होती है। तो जैसे ही आप वहाँ से दूर जाते हैं तो आप एक टाइम के बाद मिस करते हैं उन सारी चीज़ों को। तो जैसे आप वापस आते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आप एक्नॉलेज करते हैं वो स्मेल और साउंड है जी। कि जो आप कि मैं वापस उसी जगह पे हूँ, अपने एनवायरनमेंट में, अपने उसमें, और आप उसे एंजॉय करते हैं।
अच्छा जी। सो आपकी इंस्पिरेशन फिर अम्मा तो नहीं होंगी कुकिंग में? अम्मा ने मुझे सिखाया है अच्छा, और बहन ने भी मुझे सिखाया है, मैंने स्टार्ट उन्हीं से किया था। ठीक उसके है। बाद मैं खुद भी बनाता था, तो ये मेरी अपनी ही रेसिपी है। ये अपनी है? जी। ये किसी से नहीं सीखी? नहीं। लेकिन कोई एक इंस्पिरेशन होता है जिसको बंदा देख रहा होता है कि मैंने ये देखी, ये भी इस तरह का काम करता है, कोई शेफ़ हो गया, कोई कुक हो गया, और क्यों नहीं ट्रेनिंग इसकी प्रोफेशनल लेने का सोचा? असल में मैं शौक की हद तक ही, इसलिए मैं, क्योंकि इसमें असल में स्टडी करता हूँ, साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अच्छा। तो इसलिए मैंने इसको एज अ प्रोफेशन नहीं बनाया। ठीक है। प्रोफेशन एज अ मैं फोटोग्राफी को लेकर चलना चाहता हूँ। अच्छा, राइट। सो देखा, आजकल 3-4 ऑप्शंस आपको रखनी चाहिए कि ये या ये किसी भी एक साइड पे आप जो है वो चल सकते हैं। मुझे लगता है कि आजकल का ये टाइम बड़ा मज़े का है। जी। आप जो कुछ भी करें उसकी ऑडियंस है, उसका व्यूअर है, जो बिल्कुल। कुछ भी आप करना चाहें उसकी जो है ना डिमांड है। बिल्कुल। दैट कैन बी एनीथिंग, और आप उसके साथ एक्सेल कर सकते हैं। जब हम आप लोगों की एज में थे तो तब तो बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस थी कि आप ये कर लें या ये कर लें या ये कर लें। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए कोई भी आप वीडियो लगाएंगे लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर देखते हैं। रिस्पॉन्स देंगे। तो आपको अच्छा लगता है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया टाइम में होना? यू एंजॉय इट? आई एम कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे अच्छा लगता है कंटेंट बनाना, और कुछ हद तक कंज्यूम भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए। तो अभी कितना किसको हमने सौटे करना है? और आपने बहुत बारीक चॉप नहीं किया हुआ? जी, ये थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है, और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ब्राउन नहीं करना हमने इसको, थोड़ा ठीक है। कच्चा ही रखेंगे। ठीक है। उससे जो है क्रिस्पीनेस आती है और मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, इसको ब्राउन नहीं करेंगे। राइट। सो अब ये हमने हल्का सा तो हो गया है हमारा जी, कलर बस चेंज इसमें अभी तो हम हो इसके अंदर ये टमाटो डालेंगे। गया। ठीक है। और टमाटर भी आपने कोई बहुत बारीक चंक्स नहीं जी, किए? बड़े बड़े हैं काफ़ी। टमाटर भी बड़े बड़े चंक्स में काटे हुए हैं। अब जो अनियन का फ्राइंग प्रोसेस है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें टमाटोज ऐड कर दिए, अब वो ब्राउन नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। तो अब टमाटर डाल के हम इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे। पकाएंगे, तब तक के टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे। जी। सही। आपकी फेवरेट अब तक की रेसिपी कौन सी है? ये पास्ता वास्ता ही बनाते हैं या हैवी वाली डिशेस पे भी ज़रा आप सीधा? फेवरेट रेसिपी चिकन पुलाव। चिकन पुलाव? जी। आपने खुद बनाया है? जी। वेरी गुड। सो जब आप शादी करेंगे तो बड़ा मसला होगा। आपको तो बीवी की पकाई हुई चीज़ों में 100 नुक्स नजर आएंगे, आप खुद जो कर लेते होगे नहीं? मैं खुद ही बना लूँगा फिर। मैं खुद ही बना लूँगा। वाह, और क्या चाहिए। एक ही तो काम है जो ख़वातीन के ज़िम्मे होता है कि घर संभालें, खाना बनाएं, बच्चों को लुक आफ्टर करें। जी। अब अगर वो भी आपने करना शुरू कर दिया तो फिर वो क्या करेंगी? वो मेरे साथ हेल्प कर देंगे कभी कभी। वो आपके साथ, कभी कभी आपके साथ हेल्प करेंगे। वेरी गुड। कभी कभी मैं हेल्प कर दूँगा, कभी कभी वो कर देंगे। चलें जी, क्या बात है। आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके साथ बाहर के कामों में हेल्प करे, अर्निंग में भी हेल्प करे, काम भी करे कि नहीं? ऐसा ज़रूरी नहीं है अर्निंग्स में हेल्प करना, क्योंकि वो एक मर्द का ही काम है क्या करे, लेकिन अगर करना चाहें तो वो चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अर्निंग जो है वो मर्द का ही काम है, जी। लेकिन खाना बनाने में ये सिर्फ औरत का काम नहीं है। इसमें आना चाहिए, मर्द को भी आना मर्द चाहिए। को भी आना चाहिए। बिल्कुल सही। अभी ये अनियंस जो है और टमाटोज़ काफ़ी हद तक पक चुके हैं, इसके अंदर हम मसाला ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है। पहले हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। जितने का आप नमक वाली चीज़ें डाल रहे हैं तो नमक की कैलकुलेशन ठीक रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा बारबेक्यू और थोड़ा चटपटा में आता है, इसलिए आप इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नमक नहीं पसंद तो आप बेशक ये सॉल्ट स्किप कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। तो जो लोग जैसे ब्लड प्रेशर है जिन लोगों को, या वो ज़रा अलर्ट रहते हैं नमक के इस्तेमाल के बारे में, हाँ, फिर वो बिल्कुल भी ना यूज़ तो करें। वो नमक फिर स्किप कर दें इसमें से, और बाकी चीज़ें, बारबेक्यू सॉस डालेंगे। क्योंकि तमाम सॉसेज में हर चीज़ में एक सॉल्ट का कंटेंट जो है वो मौजूद ही है। बिल्कुल। इतना हो जाएगा जितना जो लोग बहुत लाइट सा नमक लेते हैं वो उसको इंजॉय कर सकें। फिर बारबेक्यू सॉस चला गया। जी बिल्कुल। इसी के साथ अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है। अब चिकन को भी हमने फ्राई कर लेना। हमने सॉसेस ऐड किए हैं, वो चिकन के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक तो है। बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी इसकी। बिल्कुल सही। तो चिकन गल भी जाएगा, पक भी जाएगा। तो खाना आप कब बनाते हैं? जब आप बोर होते हैं, या जब आपने वीडियो बनानी होती है, या अम्मा की तबीयत ना ठीक हो, खुदा ना खास्ता, तो भी आप घर में मेहमान आ रहे हो तो भी कुकिंग कर देते हैं? मेहमान आते हैं तो अक्सर अम्मा मुझे ही कहती हैं कि आपने खाना बनाना है। अच्छा। ये मेहमान अक्सर डिमांड भी करते हैं, हसीब हम आ रहे हैं तो आप बनाए, क्योंकि मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। हाँ। तो उनको बड़ा दिल करता है कि हसीब बना के खिलाया है। नसीब बना के खिलाए। वेरी गुड।
तो ये तो उल्टा हिसाब चल रहा है हसीब के घर में, बजाय इसके कि अम्मा बेटी को कहेंगे तुम खाना बनाओ, हसीब को कहा जा रहा होता है कि मेहमान आ रही है बेटा चलो जल्दी से उठो किचन में जाओ। ये आवाज़ है ना, ये तो लड़कियों के लिए मखसूस है। मुझे ज़रा ज़ाहिर है मेरे व्यूअर्स शायद ज़्यादा ट्यून हो मुझसे, लेकिन मुझे ज़रा चंबा सा हो रहा है ना कि बेटा बैठा हुआ है, बेटी बैठी हुई है, अम्मा बैठी हुई है और मेहमान आ रहे हैं, तो अम्मा कहें बेटे को हसीब बेटा जल्दी से उठो और किचन में जाओ ना, तुम जल्दी से खाना बनाना शुरू करो, मेहमान आने ही वाले हो। कभी कभी घर की ख़वातीन को भी रेस्ट मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। यूर अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, पता है हसीब, ये बिल्कुल होना चाहिए। इट इज़ अ लाइफ स्किल। खाना बनाना सिर्फ ये नहीं कि आप खाना बना रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों की मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं, बैलेंस सीख रहे होते हैं, हारमोनी सीख रहे होते हैं, चीज़ों को जैसे क्या ना केटर करना सीख रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे लेसन्स हैं जो सिर्फ इस हांडी बनाने के अंदर आप सीख रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कों को ये स्किल बहुत ज़रूरी आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमने कहा था ना एक ज़माने में कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो जो है इकनॉमिकली एम्पावर्ड हों, तो अब उसका काउंटर ये है कि लड़कों को भी ये लाइफ स्किल्स आना बड़े ज़रूरी हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें और जो एक बैलेंस है वो अच्छा सा मेंटेन रहे, वो तमाम चीज़ों में साथ साथ एक दूसरे के पार्टिसिपेट कर सकें। अक्सर हमारे जब घर में अकेला होता है, कभी बाहर गया होता है, फिर उसको कुकिंग आनी चाहिए ताकि वो एक जैसे कि बाहर जाके कोई खाना ले या सिर्फ नूडल्स बना कर ही खाए, उससे बेहतर है उसको कुछ बनाना होता है तो वो बना कर खा सकता है, बना के खा घर का सकता है, खाना। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात ना ख़वातीन भी बड़ी चालाक होती हैं, वो सिर्फ खाना बनाकर इतना एहसान जता रही होती हैं कि हमने घर का सारा काम करते हैं हम, तो अगर कोई थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन उसमें मर्द की भी हो जाएगी ना साथ, तो वो एक बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ख़ास तौर पे घर से बाहर जा रही हैं तो ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो फिर इस तरह से एक शेयरिंग भी हो जाएगी और एक ज़बरदस्त सा एक घर के अंदर एटमॉस्फेयर भी होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिकन जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है, इसके अंदर अब हम चटनी कबाब मसाला ऐड करेंगे। ये वैसे मैंने पहली दफ़ा ये मसाले का नाम सुना है, मे बी आई एम नॉट इन टच विद दीज मसालाज। अच्छा, ये इजीली अवेलेबल है। चप्पल कबाब जो आप बनाते हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है, तो आप इसको मैकरोनी में ऐड करेंगे तो आपको बारबेक्यू का एक फ्लेवर होता है, एक खुशबू होती है वो मिलेगी। बिल्कुल साथ ही हम इसमें तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है। सिर्फ कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरी एक बहन है और एक भाई है, 7 चिकन क्यूब। अच्छा, आपके अलावा एक भाई और है। जी, सॉल्ट। तो हमने जो मकरोनी जब बॉईल की थी तो उसमें हमने सॉल्ट नहीं डाला था? उसमें सॉल्ट डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सॉल्ट ज़्यादा खाने से तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने जब मैकरोनी बॉयल करनी है तो उसमें आपने ऑयल ज़रूर डालना, वरना वो चिपक जाएगी बिल्कुल और फिर वो सही नहीं रहेगी इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। सो इसको आप थोड़ी देर ढकोगे नहीं कि चिकन ज़रा अंदर तक गल जाए कि नहीं, आपको लगता है? में चिकन को हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है ना, तो वो फ्राई होने में बिल्कुल बन जाएगा, राइट। इसलिए हमें इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। ये क्विक रेसिपी आप 10 से 15 मिनट में इजीली इफ्तार में बना सकते हैं। या मैं देख रही हूँ हमने कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से किया और जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि सारा कुछ सिर्फ आपने जो मैकरोनी बॉयल करनी है उसमें आपको 5 मिनट लगेंगे, अदरवाइज़ बाकी जो कुकिंग प्रोसेस है बहुत फास्ट है। अच्छा, सिर्फ आपको शौक है या दूसरा जो भाई है वो भी कुकिंग का शौक रखता है? वो भी रखते हैं कुकिंग, वो भी रखते हैं। जो बाहर होते हैं तो वहाँ पे वो अकेले हैं तो वो खुद ही कुकिंग अच्छा, वो बाहर होते हैं। जी, चलो उनका तो समझ में है, उनकी तो मजबूरी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई बाहर अकेला हो तो उसको भी कुकिंग आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। अक्सर बच्चे जो यहाँ से ये शौक़ रखते हैं ना कि बाहर जाके पढ़ना है, तो उनको कुछ काम जो है बहुत ज़रूरी सीखने चाहिए। जैसे सबसे पहला है कि रोटी बनाना, हांडी बनाना, ये तमाम चीज़ें वो सीखें ताकि जब वो बाहर जाएं तो कम से कम बाहर पे तो ये सब चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। यहाँ पर तो फिर भी अवेलेबल है ना कि नान ले लिया आपने या चीज़ें ले ली, वहाँ पे तो एक एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा इतना इजीली हर मुल्क में अवेलेबल नहीं होती बाज़ औक़ात। अभी हम इसमें थोड़ी देर में मैकरोनीज़ ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको स्मोक करना है, उसके लिए हमें कोयला चाहिए होगा। ठीक है, तो वो आप फॉइल के साथ नहीं रखोगे? हाँ, इसको पहले हम गर्म कर लेंगे। अच्छा, एक्टिव करेंगे इसे आप पहले। जब रेड हॉट हो जाएगा ना फिर इसमें से स्मोक आएगा और मैकरोनी में जो है फ्लेवर और वो खुशबू आएगी जब खाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सिर्फ ये चटपटी वाली चीज़ें बनाते हैं आप या फिर आप मीठे ये डिज़र्ट्स ये वाली भी बनाते हैं? हाँ, मीठा भी बना लेते हैं, बना लेते हैं। इतना शौक नहीं है मीठे का, इसलिए वो मुझे बना लेते हैं, सही समझ आ गया था कि उसका कोई इतना शौक नहीं है। वो बहुत कम ही बनाता हूँ। हाँ, ज़्यादा ये स्पाइसी चीज़ें, जी। ख़ास तौर पे ये मटन, बीफ, चिकन वाली, बिरयानी, इस टाइप की चीज़ें। हाँ
अच्छा, मैंने देखा है वैसे मर्द अगर कुकिंग करे ना तो यूजुअली इन चीज़ों में ज़्यादा शौक रखते हैं बनिस्बत इसके कि भिंडी बना रहे हों, हाँ हाँ ये भी तो देखे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। या टींडे बना रहे हों, ये वाले काम जब करने की बारी है तो फिर वो कहते हैं ख़वातीन को कि नहीं आप ही करें, हमारी कढ़ाई जो है वो हम बना लें। इसकी क्या वजह है? अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे सब्जियां इतनी नहीं पसंद, मैं ज़्यादा मीट खाने की में तरफ पसंद नहीं है। जाता हूं, तो इसलिए मुझे इस तरह की चटपटी चीज़ें जो है पसंद आती हैं। दूसरा ये थोड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं, इसलिए दिल करता है मैं खुद ही बनाऊं। एक अगर भिंडी बनाई जा रही है वो इतने लोग पसंद नहीं करते, अच्छा तो इसलिए फिर कहते हैं अगर हमें पसंद नहीं है तो हम बनाए भी क्यों, अच्छा, जिसको पसंद है वो खुद ही बनाए। खुद ही बनाए। ठीक, तो इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ तक कब तक कुक करना है? बस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कुक हो गया। आपने देखना है कि चिकन जब कुक हो जाएगा तो आपने उसको मतलब समझ लेना कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप इसमें मैक्रोनीज ऐड कर सकते हैं। अच्छा और हसीब, आपने कोई ऑयल नहीं ज़्यादा डाला, अब देखिए बिल्कुल कम पे oil। कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ ऑयल इन द वॉक, बिल्कुल उतना की है जितना कि वो। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया सिर्फ। अगर आप चाहें तो उससे भी कम ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच ऑयल डालेंगे तब भी आपका काम जो है ईजिली चल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं ऐड करना चाहते तो आप पानी भी बना लें, बेशक 1 चम्मच पानी डाल के उसमें ही चिकन को आप बना लें, अच्छा, तब भी बन जाएगा। तब भी बन जाएगा। बिल्कुल। वाह जी वाह, बड़ा डाइट कॉन्शियस किस्म का ये वो है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कितना लोगों के लिए सर्विंग है? ये जो हमने 200 ग्राम लिया है यहाँ पे, तकरीबन ये 2 से 3 लोग इजीली खा सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा खाने वाले या फिर अच्छा मतलब खाने वाले, कम खाने वाले 4 से 5 भी खा लें। 4 से 5 भी खा सकते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चे जिस घर में हो ना, वहाँ पे तो ये मैक्रोनीज, नूडल्स, ये चीज़ें, पास्ता, ये बन ही रहा होता है। अब हम इसमें मैक्रोनीज ऐड कर देंगे। राइट, तो हमने इसमें ये ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक, तो जब आप अपनी फूड की वीडियोस बनाते हो तो रिकॉर्डिंग कौन करता है? मैं खुद ही करता हूँ। कैसे? एक्चुअली मैं ट्राईपॉड पे कैमरा आगे रखता हूँ और फिर मॉनिटर अपने पास रख लेता हूँ, वहाँ से मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। अच्छा और वहीं से कंट्रोल भी करता रहता हूँ मैं कैमरा को। अच्छा, और इस तरह मैं क्लीन करता हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम भी लग तो जाता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला काम भी साथ साथ हो रहा होता है, साथ साथ जी। ये हॉबी वाला काम भी चल रहा होता है, साथ साथ पैसा कमाओ भी चल रहा होता है। क्या बात है। हाँ, जी। दैट इज़ हाउ यू जॉइन डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। अपनी सारी स्किल्स को यूज़ करके एक काम एक करना चाहिए आपको, तो अच्छा होता है। बिल्कुल। सो ये आइडिया जो है ये कैसे आया था कि मैं वीडियोस भी बना के डालूं और मैं ये भी करूं? मैं इंटरनेट पे देखता रहता था ASMR कंटेंट, तो मैंने सोचा कि ना फूड का बनाया जाए। तो मैंने 1.5-2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, लोगों को काफ़ी पसंद आई, तो फिर मैंने कहा आज से मैं बनाती हूँ। तो वो ASMR में सिर्फ साउंड्स होती हैं या फिर आपकी पूरी रेसिपी भी आप शो कर रहे होते रेसिपी हैं? भी शो करते हैं। अच्छा। और उसके अंदर साउंड्स भी आती हैं, वो थोड़ी सेटिस्फाइंग वीडियोस जो होती हैं ना, आपने अक्सर देखी होंगी, बिल्कुल वैसे बनती है। बिल्कुल वैसे बनती हैं। और ये देखिए ना, अभी इस वक्त इसकी जो एक साउंड है क्रैकलिंग सी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपको पता है शाम में ख़वातीन बड़ी जल्दी जल्दी से, जैसे ही रोज़ा लगने का पीक का टाइम होता है ना, तो वो इफ्तार के लिए चली जाती हैं। एक तो टाइम भी वही होता है जिसमें इफ्तारी बननी होती है, लेकिन स्टेइंग अराउंड ऑल दो स्मेल्स एंड साउंड्स भी बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। वो आपको ना, ये बजाय इसके कि जो लोग दूर बैठे रोज़े खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, उसके निस्बत कोई भी ऐसा बंदा जो कि बिज़ी है ना उस वक्त, और ख़ास तौर पे फूड रिलेटेड काम में, तो उसको बड़ी एक सेटिस्फेक्शन सी एक रहती है काम के एंगेज होने की भी, और दूसरा इन साउंड्स और स्मेल्स की वजह से जो सारे उसके सेंसेस है ना, उसको एक सूदिंग मिल रही होती है, फूड मिल रही होती है उनकी। अभी हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, तो हमने आंच बिल्कुल कम कर दी है। इसके ऊपर हम फॉइल रख लेंगे। ठीक है, और फॉइल रख के अब हम इसके ऊपर हम कोल रख देंगे। हम कोयला रखेंगे और फिर मेरा ख्याल है इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल। सो जी, जब तक हसीब जो है इसको ज़रा दम दे रहे हैं कोयले का, हम ऑयल डालेंगे ताकि धुआं निकले। बिल्कुल, और इसको ढक देंगे। चलें जी, 5 से 10 मिनट में आपकी क्या अंदर रेडी हो इसके जाएगी मैक्रोनी। इसके धुएं का एक जो है दम जारी है। तो जब तक ये ज़रा दमदार बनता है, हम आपको रेसिपी नोट करवाते हैं।
देखिए हमारे तो इस वक्त खुशबू फैली हुई है बारबेक्यू मैक्रोनी की, और आप हसीब की ये रेसिपी जो है ट्राई कर सकते हैं। देखिए कितना इसमें कम ऑयल है, थोड़ी सी बाकी चीज़ें, वैसे मुझे लग रहा है कुछ ग्रीन ऐड होना चाहिए, थोड़ा सा आप शिमला मिर्च या कैप्सिकम कुछ ऐड कर कैप्सिकम सकते हैं ऐड कर अगर सकते आपको हैं। ग्रीन चाहिए तो। और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। गाजर भी ऐड कर सकते हैं, आजकल मौसम है। सो अगर आप ट्राई करना, उसको किस स्टेज पे डाल के फिर इसमें वो जिस करेंगे, वक्त आपने चिकन डाला था उसी के साथ आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसी वक्त साथ कोई गाजर भी थोड़ी सी सब्जी काट आप के ऐड डाल करना लें, चाहें हाँ तो। कैप्सिकम डाल लें और उसको भी इसी तरह से कुक कर लें। लेकिन जाहिर है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी स्मेल से ही कि बहुत फ्लेवरफुल होगा। ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा, हमें फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच हसीब, गुड you so लक। much। रेसिपी तो आपसे बनवाना एक वैसे ही एक एडिशनल वो था चूँकि आप ही करते हैं, लेकिन ये मैं आपको वाकई में चाह रही थी कि हमारे लोग, अब तो बच्चे सारे ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं करते उनके लिए ये ज़रूर एक लर्निंग हो कि देखें आजकल बच्चे जो हैं वो कैसे मल्टीटास्किंग करते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर रह कर ही आप यूरोप की तरह पैसे कमा सकते हैं कि नहीं? कमा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे, और बल्कि ब्रेक किया, अब तो आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। सो हम आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अब मंडे को। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।